सर पहले ये फरमाएगा कि ये जो आज पीटीआई के लीडरशिप के अलावा जो खवातीन थी, खान साहब की बहनें, उनकी गिरफ्तारियां हुई, आपको लग रहा था कि बज़ाहिर उनके पास भी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था कि अपनी गिरफ्तारियां दे दें, क्योंकि वहाँ बैठने के बाद भी वो चीज़ रजिस्टर नहीं हो पा रही थी उनकी तरफ से? जी, ज़ाहिर बात है, एक माहौल तो ऐसा बन चुका है, अब उनके पास भी कुछ ज़्यादा करने को नहीं है। एक माज़रत के साथ एक ऑप्टिक्स क्रिएट करने होते हैं, जो कि वो करते हैं। अब उस ज़ेर तमीर प्लाज़ा में बैठ जाना, फिर उमर अयूब साहब का आना, गिरफ्तारी फिर ज़ाहिर बात है, क्योंकि वोटर सपोर्टर को भी दिखाना होता है। इमरान खान साहब की बहनों के तो ये मसाइल नहीं है, वो तो अपने भाई की मोहब्बत में वहाँ जाती होंगी। लेकिन जो वोटर सपोर्टर है पीटीआई का, वो तो फिर मुँह चढ़ाता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर लीडरशिप है उसको, कि भैया आप क्या कर रहे हैं? इमरान खान साहब की बहनें वहाँ खजल ख्वार हो रही हैं और आप क्यों नहीं जाते? फिर वहाँ पर जाना, फिर वो एक शो क्रिएट होना, फिर पुलिस का आना, प्रिज़न वैन का आना, फिर वहाँ से गिरफ्तारियाँ होना, ये मजबूरी बन जाती है, ज़ाहिर बात है इस निज़ाम की भी। और क्योंकि अलीमा खान साहिबा का मसला ये है कि उनसे मुलाकात इमरान खान साहब तक नहीं होने दी जाएगी किसी की भी। वो एक प्रॉब्लम है और अलीमा खान साहिबा के मुतल्लिक ये अंदेशा है कि ज़ाहिर बात है वो जब इमरान खान साहब से मिलकर तशरीफ़ लाती हैं, तो वो फिर बहुत सी जो सोशल मीडिया पे हिदायत है, वहाँ पे भी जारी करती हैं चीज़ें। मैं यही आपसे और पूछना चाह रही फिर थी, माज़रत आपकी बात काट रही हूँ, कि ये क्या सोशल मीडिया को जो बज़ाहिर वो लुक आफ्टर कर रही हैं, खुलकर मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा वही देख रही हैं, बुनियादी वजह यही है उनको रोकने की, क्योंकि लास्ट टाइम बाकी बहनों को इजाज़त मिल गई थी, अलीमा साहिबा को रोक दिया गया था। तो अगर ये एश्योरेंस दे दी जाए कि ये बाहर आकर बात नहीं करेंगी, तो फिर शायद बड़ी हद तक मामला हल हो सकता है। देखिए, मैं ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन वो एश्योरेंस कोई कैसे देगा? थोड़ी देर दूर जाकर वो यही बात कर सकती हैं, फिर फ़ोन पे किसी को कम्युनिकेट करवा सकती हैं कि ऐसे हम्म। करना है, ऐसे नहीं हम्म। करना। और देखिए, कोई माने या ना माने, सोशल मीडिया ऑनस्लॉट इतनी बुरी है और हम्म। उसका उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी जो ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर सोशल मीडिया और उसका जो एक ड्रास्टिक इम्पैक्ट है, हम्म। उसके बारे में बात करना पड़ी और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बात करना पड़ी, क्योंकि हम्म। उसकी बहुत अहमियत है। और जो झूठ फैलाया जाता है, फिर जो प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है, हम्म। वो तो मेरे, आपके या किसी और के समझ में तो नहीं आती। वो तो फिर उसमें इतनी ज़्यादा उसकी अहमियत है और इतनी ज़्यादा वो तशवीशनाक हद तक बढ़ जाती है कि फिर वो किसी के काबू में नहीं रहती। हम्म। दुरुस्त। अच्छा, मुझे लास्ट फ्यू क्वेश्चंस हैं, मुझे सिर्फ ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में जो आज गंडापुर साहब लाहौर में फरमा रहे थे, जिस तरीके से वो गुफ्तगू कर रहे थे और जितना वो उन मतलब बावाज़ बुलंद तनकीद कर रहे थे, कुछ इशूज़ के ऊपर खुलकर बात कर रहे थे, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे 30 घंटों के लिए गायब हो गए थे, लेकिन फिर केपी असेंबली में उन्होंने क्या ज़बरदस्त तकरीर की थी। तो ये उसी तरह समझा जाए या इस तकरीर को वाकई सीरियस लेना चाहिए? देखिए, 2 फैक्टर्स को ज़हन में रखिएगा। गंडापुर साहब शदीद प्रेशर के अंदर हैं पार्टी रैंक एंड फाइल से। वो प्रेशर ये होता है कि आपने जाहो जलाल दिखाना है, आपने एस्टेब्लिशमेंट को ललकारना है, सब कुछ करना है। अंदर खाने ठीक है, आपके मामलात जैसे भी चले। लेकिन असल जो इश्यू है कि वो इसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहैसियत जमात इस वक़्त फ़ेल हो रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ब्रेक थ्रू अचीव करने में। हम्म। गंडापुर साहब का जो स्टांस है वो उन्हें प्रॉब्लम भी उनके लिए क्रिएट करता है और वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ही हैज बीन टेकन फॉर अ राइड। वो हम्म। कई दफा कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि मामला ठीक हो गए हैं, लेकिन फिर वो सीढ़ी खींच ली जाती है। हम्म। इशू वही है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई बातचीत नहीं हो पा रही इमरान खान साहब से, और जब ये कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो पाता तो फिर गंडापुर साहब अपनी फ्रस्ट्रेशन का, अपने गुस्से का इजहार ऐसे ही करेंगे। ये बात उनको भी पता है कि हम्म। बहसियत एक वजीर आला उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उन्होंने एक वर्किंग रिलेशनशिप रखना है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ। हम्म। और गंडापुर साहब को ये भी पता है कि तमाम वो ऐसी बातें सिर्फ मजमों में, जलसों में या इन तकारीब के अंदर कर सकते हैं, वो पाकिस्तान फौज की सीनियर क़यादत के सामने तो ये ज़बान नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम्म। और अगर करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है वो उसकी इम्प्लीकेशंस होंगी, लेकिन वहाँ पर तो गंडापुर साहब बहुत मोहतात गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मुनीब साहब, ये फरमाएगा कि ये जो बिल के हवाले से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, जो मिनरल्स के हवाले से, आपको क्या लगता है कि इस पे गंडापुर साहब को खाली लेग पुलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या वाकई बड़ी संजीदा रिजर्वेशंस रखती है? और जिस तरह खान साहब ने इंस्ट्रक्ट किया है कि पहले उनके हवाले से पहले ये क्लियरेंस मिले और उसके बाद ये बिल फर्दर आगे पोर्ट्रे किया जाए, तो आपको लगता है कि बात यहीं ख़त्म हो जाएगी? देखिए, पीटीआई इस मौके को जंपिंग बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है कि एस्टेब्लिशमेंट को भी कहे कि देखिए जी ठीक है, हमें रिजर्वेशन छोटी मोटी है, लेकिन हम देखिए कौमी मफाद में इसको हमने मंजूर कर लिया है, खान साहब ने भी कहा है इसको मंजूर करें, तो अब आप हमारे साथ मामलात को बेहतर करें। वो इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि पोजीशन वही है जो गंडापुर साहब पहले बयान कर चुके हैं कि ये तो सूबे के मफाद में ये हम्म। बिल है हम्म। और अब मामलात को बेहतरी के लिए ये बिल तो मंजूर होगा।
बाकी आपको पता है अगर वफाक के अंदर 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो सकती है और 27वीं का मुसवदा तैयार हो सकता है, 28वीं की सफा उसके लिए सफबंदी की जा सकती है, तो फिर मामलात तो फिर कहीं भी जा सकते हैं। हम्म। और गंडापुर साहब इवेंचुअली शायद ये मंजूर करवा भी लें मिनरल्स बिल, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये डंडे के जोर पे होगा, जबकि गंडापुर साहब प्राइवेट महफिलों में तो ये कहते हैं कि ये सूबे के मफाद का बिल है।